नमस्कार। गायत्री बाल निकेतन डेगाना की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम साइंस का चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे और उसके अंदर जो बताया गया दैनिक जीवन में रसायन का उपयोग किस किस प्रकार से होता है, हमारे दैनिक जीवन से किस प्रकार रसायन संबंधित है, उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो दैनिक जीवन में हमारा जो भी जीवन है उसके अंदर रसायन हर तरफ हर जगह रसायन काम आता है। हमारी जैविक क्रियाएं जो हम क्रियाएं करते हैं, नहाने से लेकर जो कपड़े धोते हैं जैसे साबुन, अपमार्जक, ये आदि जैविक क्रियाएं हैं। इन जैविक क्रियाओं में भी इनमें रसायन का उपयोग होता है। और भवन निर्माण जैसे जो सीमेंट वगैरह होती है वो भी रसायनों द्वारा ही निर्मित होती है। और जो दैनिक जीवन में हमारे जैसे काम आते जैसे विद्युत उपकरण हुआ, मोटर हुआ, वाहन हुआ, ये गाड़ियाँ हुई, ये सारे ही जो इनमें रासायनिक काम में लिया जाता है। यहाँ तक कि बात की जाए तो ये औषधियाँ हैं, औषधियाँ जो हम हमारे जीवन रक्षक दवाएं हैं उनमें भी रसायन के बिना वो बननी नामुमकिन है। इसलिए उनमें भी रसायन का ही उपयोग किया जाता है जिससे हम स्वस्थ हो जाते हैं। और जो हम खाद्य पदार्थ जो हम खाते हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए, जैसे कि अचार ले लो, उनको सुरक्षित रखने के लिए भी रसायन का ही उपयोग किया जाता है। अर्थात कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें रसायन का उपयोग किया जाता है। और ये हमारी जीवन की सत्यता भी है कि भाई रसायन के बिना जीवन के अंदर रसायन का प्रत्येक क्षेत्र के अंदर उपयोग किया जाता है। तो उसका दैनिक जीवन में उपयोग के बारे में हम आज इस पाठ के अंदर अध्ययन करेंगे। तो इस पाठ के अंदर आपके सबसे पहले अम्ल, क्षार व लवण, उन तीनों के बारे में हम पढ़ेंगे। भाई अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है और लवण क्या होता है, और ये किस प्रकार हमारे दैनिक जीवन से जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अम्ल की। अम्ल दैनिक जीवन में रसायन में अम्ल। अम्ल जो होते हैं, अम्ल है, जिस अम्ल का इंग्लिश में नाम क्या है, इंग्लिश में नाम है एसिड। इसे कहते हैं एसिड। ये एसिड शब्द है जो लैटिन भाषा के एसिडस शब्द से बना है। एसिडस शब्द से बना है। इसलिए इसे क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। एसिड क्या होते हैं, एसिड जो होते हैं वो स्वाद के अंदर खट्टे होते हैं। प्रत्येक एसिड को हम चख नहीं सकते, इसके लिए वैज्ञानिक लैबों के अंदर अलग अलग व्यवस्था कर रखी होती है जिससे पता चलता है भाई एसिड। तो पहले हम जाने कि एसिड होता क्या है। एसिड जो होते हैं वो होते हैं स्वाद में खट्टे होते हैं। तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। ये नीले लिटमस पत्र को लाल करते हैं। अर्थात अम्ल का ये गुण है, अर्थात अम्ल की ये एक पहचान है कि भाई अम्ल वो होगा जो लिटमस पत्र ये होते हैं, ये लेबोरेटरी में या जो लेबोरेटरी वाली दुकान है उन पे मिलते हैं। और इनके ऊपर, इस लिटमस पत्र के ऊपर अम्ल गिरते ही वो लिटमस पत्र है वो लाल रंग में बदल जाता है। अब इसको याद रखने के लिए एक थोड़ी सी ट्रिक टाइप में यहाँ आप लिख सकते हो अनिल, अम्ल, नीले अम्ल, नीले लिटमस अम्ल, नीले लिटमस को लाल करता है, लाल करते हैं। अम्ल नीले लिटमस को लाल करता है।
ए यानी अम्ल, नी यानी नीले लिटमस को ल यानी लाल करते हैं। अब ये अम्ल है जो हम खाद्य पदार्थों में उपयोग में लेते हैं, जो भी खाने में हम उपयोग, उनमें भी अम्ल होते हैं। तो किस किस में कौन कौन सा अम्ल होता है वो पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले है आपके सिरका। सिरका, सिरके में क्या होता है, सिरके में एसिटिक अम्ल होता है। सिरके में एसिटिक अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल होता है। एसिटिक अम्ल का सूत्र है CH3COOH। सिरके के बाद टार्टरिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल है जो किसमें होता है, इमली, अंगूर, जो हमारी इमली है, खाने में हम इमली लेते हैं, इमली, अंगूर और केला, इनमें कौन सा अम्ल होता है, इनमें होता है टार्टरिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल। और आगे है संतरा, टमाटर, संतरा, टमाटर और लाल मिर्च। इसमें एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। इसमें एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। एस्कॉर्बिक अम्ल का एक रूप विटामिन सी भी होता है। ये ग्रहण करने से, संतरा, टमाटर और लाल मिर्च, ये ग्रहण करने से एस्कॉर्बिक अम्ल है जो मिलता है, जिससे हमारे विटामिन सी की कमी है जो पूरी होती है। और इस अगला आपने फार्मिक, लाल चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल, लाल चींटी के डंक में इंपॉर्टेंट है फार्मिक अम्ल, पूछा भी गया परीक्षा में कई बार। फार्मिक अम्ल, या आप कहते हो इसको मैथेनोइक अम्ल। और इससे आगे है अपने फार्मिक को जठर रस। जठर रस अग्नाशय में होता है और ये भोजन पाचन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और इस जठर रस में कौन सा अम्ल होता है, इसमें होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl, ये होता है। अब इससे आगे हम बात करें अम्ल के बाद सार की। सार ये होते हैं स्वाद के अंदर कड़वे होते हैं और ये छूने पर साबुन के समान चिकने होते हैं। पढ़ेंगे सार के बारे में। सार सार
इंग्लिश में नाम है इसका बेसिस। सार स्वाद में कड़वे होते हैं, अम्ल तो खट्टे होते हैं, ये होते हैं कड़वे होते हैं। और अम्ल है जो नीले लिटमस को लाल कर लेता है, और ये उसका जस्ट अपोजिट है, ये लाल लिटमस को, इसके अंदर इसका गुण क्या है, यह लाल लिटमस को, लाल लिटमस पत्र को, लिटमस पत्र को नीले में बदलता है, नीले में बदलता है। जब भी ये लिटमस पत्र पर गिरेगा तो इसकी पहचान होगी कि वो लिटमस पत्र को किस में बदल देगा, वो लिटमस पत्र की यदि वो लाल है तो उसको नीले में बदल देगा। और इसकी क्या विशेषता है, ये स्पर्श करने पर, ये स्पर्श करने पर साबुन के समान चिकने होते हैं। इनके एग्जाम्पल क्या है, इनके एग्जाम्पल है, एक तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम ये है जो सार के उदाहरण है। अब अम्ल व सार का एक विशेष गुण होता है, दोनों का ही एक गुण होता है, और तो ये एक दूसरे से विपरीत है, दोनों का एक समान गुण होता है। ये दोनों ही अम्ल और सार दोनों ही जल में विलय होते हैं। नोट लगा के लिखेंगे, नोट अम्ल व सार, अम्ल व सार जल में विलय होते हैं, जल में विलय होते हैं। विलय होते हैं। अब आगे करेंगे हम, अम्ल व सार जल में विलय होते हैं तो वो क्या क्या कहलाते हैं, तो लिखेंगे दो चीज़ें मैं बना रहा हूं यहाँ पे। ध्यान से देखिए, इसके अंदर मैंने क्या भर रखा है, ये जल भर रखा है मैंने। इस पात्र में मैंने क्या भरा, जल भरा है। और दूसरे वाले पात्र में भी क्या भरूंगा, मैं जल भरूंगा। जल है जो सर्वोत्तम विलायक है, सबसे अच्छा विलायक है। तो इसके अंदर अपन क्या मिलाएंगे, दोनों के अंदर ही अम्ल व अम्ल या सार में से एक चीज मिलाएंगे। तो अम्ल या सार, अम्ल या सार। इसमें भी क्या मिलाएंगे,
अम्ल या क्षार, दोनों मिला दिए मैंने, दोनों नहीं मिला सकते, सॉरी, एक मिलेंगे, या तो अम्ल मिला दो या क्षार मिला दो। बात देखो, यदि इस पात्र में अम्ल या क्षार की मात्रा, ये तो क्या है भाई, पानी है, ये तो क्या है, पानी। यदि पानी में अम्ल व क्षार की मात्रा, अम्ल या क्षार की मात्रा अधिक हो, अम्ल या क्षार की मात्रा, जब अम्ल या क्षार में से किसी एक को पानी में मिलाते हैं तो उसकी मात्रा पानी से यदि अधिक है तो वह विलयन कौन सा कहलाएगा, मात्रा अधिक हो तो वह विलयन कहलाएगा सांद्र विलयन। ये कैसा विलयन है, सांद्र विलयन। क्या हुई इसकी परिभाषा, वह विलयन जिसमें अम्ल या क्षार में से किसी अम्ल या क्षार की मात्रा जल से अधिक हो, पानी से अधिक हो, वे कैसा विलयन है, सांद्र विलयन। और दूसरी परिभाषा इसके अंदर ये यहाँ पे भी क्या भाई, पानी है, ये भी क्या है, पानी है, और अम्ल व क्षार की मात्रा है, अम्ल या क्षार की मात्रा कम हो तो वह कौन सा विलयन कहलाएगा, वह कहलाएगा तनु विलयन। तो परिभाषा आ गई हमारे। सांद्र विलयन किसे कहते हैं, जल के अंदर अम्ल या क्षार की मात्रा अधिक हो तो वह कैसा विलयन हो जाएगा, वह हो जाएगा सांद्र विलयन। जल में अम्ल या क्षार की मात्रा पानी से कम हो तो वह क्या हो जाएगा, तनु विलयन। तो सांद्र विलयन की परिभाषा क्या आ जाएगी, सांद्र विलयन। वह विलयन जिसमें अम्ल या क्षार की मात्रा अधिक हो सांद्र विलयन कहलाता है, सांद्र विलयन कहलाता है। अगला आ गया अपना तनु विलयन। वह विलयन जिसमें अम्ल या क्षार की मात्रा कम हो तनु विलयन कहलाता है, ये बात है। तनु और सांद्र, अब सीधा ये क्या आ जाएगा, कोई भी या इसके अंदर अम्ल हो या क्षार हो तो तनु अम्ल का नाम या तनु क्षार का नाम ले लेंगे, सांद्र अम्ल का नाम सांद्र। तो आप सांद्र शब्द से ही समझ जाएंगे सांद्र है अर्थात इसके अंदर वो अम्ल या क्षार जो भी उसकी मात्रा अधिक है। तनु नाम से आप समझ जाएंगे कि अर्थात इस जो विलयन है उसके अंदर अम्ल जो भी अम्ल या क्षार का नाम लिया जाएगा उसकी मात्रा है जो कम है और जल की मात्रा अधिक है। ये अब शब्द कार्य करेंगे कि भाई सांद्र शब्द दिमाग में आते ही आपके क्या आ जाएगा, अर्थात अम्ल या क्षार की मात्रा क्या है, ज़्यादा है। तनु शब्द आते ही आपके दिमाग में क्या आ जाएगा कि अर्थात इसके अंदर जल की मात्रा अधिक है और अम्ल या क्षार की मात्रा कम है। इससे आगे हम करेंगे, अगला है अपने लवण।
लवण, लवण लवण है जो अम्ल व क्षार आपस में क्रिया करते हैं और एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं, जिससे लवण व जल प्राप्त होता है। तो लिखेंगे अम्ल व क्षार, अम्ल व क्षार आपस में, व क्षार आपस में क्रिया करके एक दूसरे के गुणों को नष्ट कर देते हैं, जिस एक दूसरे के गुणों को नष्ट कर देते हैं और लवण व जल का निर्माण करते हैं, वह जल का निर्माण करते हैं। अम्ल प्लस क्षार क्या प्राप्त होगा? आपस में क्रिया करेंगे, लवण बनाएंगे और क्या बनाएंगे? जल बनाएंगे। आगे यहाँ जो लवण अम्ल है वो हो जाएगा HCl प्लस क्षार है NaOH, जिससे अपने लवण क्या प्राप्त होगा? NaCl प्लस H2। लवण की ये क्रिया है, ये जो क्रिया हो रही है वो क्रिया है उदासीनीकरण क्रिया। उदासीनीकरण की अभिक्रिया कैसे हुई है? उदासीनीकरण अभिक्रिया वह होती है जिसके अंदर जो पदार्थ है जो अभिक्रिया करते हैं, जो अभिकारक जो क्रिया करते हैं, उनके गुण उनसे जो उत्पाद प्राप्त होता है, जो अभिकारक क्रिया करते हैं उनसे जो उत्पाद प्राप्त होता है उसके गुण प्रदर्शित नहीं होते हैं, अर्थात उदासीनता प्राप्त होती है। उदासीनीकरण अभिक्रिया है। और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, अभिकारक आपस में क्रिया करते हैं जो उत्पाद के साथ ऊष्मा के रूप में जो ऊर्जा निकलती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात ये अभिक्रिया कैसी है? यह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी व उदासीनीकरण अभिक्रिया है। उदासी अभिक्रिया। ये हो गए अपने अम्ल, क्षार और लवण के बारे में जानकारी। तो आज के लिए इतना ही। कल हम इससे आगे का अध्ययन करेंगे। लवणों का हमारा थोड़ा सा ये बाकी है, उसके बारे में हम कल के वीडियो में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।